हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कैसे आप लोग बेटा 160 तक लेके आ सकते हो केमिस्ट्री में। टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आप लोगों को प्रोसेस फॉलो करना है पूरे साल भर 8 महीने हम लोग को किस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि नीट 2026 में हमारा सिलेक्शन हो जाए एंड हम ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो। ये पर्टिकुलर वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको सारी चीजें समझा रखी हैं। और ये स्लाइड बेटा सबसे मेरी फेवरेट है। क्या है इसमें, आप आराम से देखिए बेटा ना, इसमें सच्चाई लिखी हुई है बेटा ना। क्या लिखा हुआ है कि लगभग लगभग बेटा 25 लाख नीट एस्पिरेंट हैं। आपका जो पेपर देते हैं वो 25 लाख एस्पिरेंट्स पेपर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करने वाले हैं इसमें हम लोग, है ना। 25 लाख बेटा आपके एस्पिरेंट्स हो गए। 45,000 आपकी लगभग लगभग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं। और मैं एमबीबीएस ही ले रहा हूं। अगर आपको बीडीएस करना है, होम्योपैथी करना है, आयुर्वेदिक करना है, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी है। 45,000 लगभग लगभग आप लोगों की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट है एमबीबीएस की। तो थोड़ी सी बेटा मैथमेटिक्स करें। 45,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में। 25 लाख बेटा एस्पिरेंट्स है। परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे तो लगभग लगभग बेटा ये कितना आया, 2% आया। इसका मतलब क्या, 100 में से 2 बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे। अब अगर मैं ये वाली मैथमेटिक्स देखता हूं तो लगता है सर नीट तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है, 100 में से सिर्फ 2 ही बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, रेशियो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन बेटा जो असलियत बात है वो ये है कि यार ये जो 25 लाख एस्पिरेंट है, ये 25 लाख एस्पिरेंट सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। आपका जो असली कंपटीशन है बेटा वो यहाँ पे देखिए, 2 से 3 लाख जो एस्पिरेंट है वो ही सीरियस है। आपको बेटा इस सीरियस एस्पिरेंट की कैटेगरी में आना है। कैसे आना है वो भी मैं बातचीत करने वाला हूं। मान लेते बेटा 3 लाख एस्पिरेंट सीरियस है, मान लेते हैं, ठीक है। आपकी सीट्स वही रहेंगी बेटा, 45,000 सीट्स ही रहेंगी। अगर आप अगेन थोड़ी सी मैथमेटिक्स करो तो 15% बेटा सिलेक्शन रेशियो आता है। इसका मतलब 100 में से 15 बच्चे जो सीरियस हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं। अब आप देखिए बेटा, एक बहुत अच्छा खासा रेशियो है अगर एक कंपिटिटिव एग्जाम की बातचीत करें। सारी लड़ाई किसकी है कि सर ये सीरियस एस्पिरेंट में कैसे हूं, मैं क्या करूं अगले 8 महीने कि मैं सीरियस एस्पिरेंट में आ जाऊं। यहाँ पे देखिए, हाउ टू बी ए सीरियस एस्पिरेंट, है ना। बहुत बेसिक चीजें करनी है आपको बेटा। कुछ सुबह 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है आपको बेटा, रात को 2 बजे की सोने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से फॉलो करना है। लेकिन बेटा 6 घंटे की आपकी कोचिंग होती है। इसमें आप ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, हमारे साथ बेटा पेड बैच में पढ़ रहे हो, 6 घंटे हम आपकी कोचिंग चलती है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपकी 8 घंटे की उसमें सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, एक दिनचर्या बता रहा हूं। जब तक आपकी बेटा नीट की प्रिपरेशन होती है तो एनसीईआरटी रीडिंग आप लोगों को बेटा 8 से 10 बार कर लेनी है, क्योंकि 100% पेपर बेटा आप लोगों का एनसीईआरटी में से आएगा। 10,000 से ऊपर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने अपनी पूरी प्रिपरेशन में। ये नंबर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, 15,000 हो जाएगा तो बेटा सिलेक्शन के चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे। 20,000 25,000 हो जाएगा तो आप लोग ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो ही जाओगे। ठीक है, और 50 प्लस मॉक टेस्ट, अगेन ये मिनिमम नंबर है, जितना ये नंबर बढ़ेगा उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन होने के। ठीक है, अगर आप ये करते हो, लेकिन बात क्या है बेटा, ये करना तो पड़ेगा लेकिन ये लगातार आप लोग को नेक्स्ट 8 मंथ्स तक करना पड़ेगा। यहीं पर ही बेटा मेजॉरिटी बच्चा हार जाता है। 10-15 दिन तो बेटा आप लोगों में से बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे इतनी कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन क्या आप 8 महीने पढ़ पा रहे हो? लिख के ले लीजिए मैंने, अगर आपने 8 घंटे 8 महीने पढ़ाई कर ली, सीरियसली पढ़ाई पढ़ाई कर ली, तो बेटा आप एक नीट एस्पिरेंट की कैटेगरी में आ जाओगे, सीरियस नीट एस्पिरेंट की कैटेगरी में। और 15% बेटा वहां पे रेशियो है सिलेक्शन का, ये मानते हुए चलिए। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की बातचीत करने वाले हैं, जिसको मैं बोल रहा हूं सिलेक्शन मेकर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेटा बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच का है ना। आप लोग अगर इसमें बेटा 140 150 लेके आ जाते हो, 160 लेके आ जाते हो, तो आपको बेटा सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। बायोलॉजी बेटा आप लोग बहुत अच्छा कर लेते हो, 330 340 350 नंबर भी बेटा आप लोग ले आते हो। फिजिक्स में बेटा थोड़ी सी कंपैरेटिवली बैंड बजी रहती है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मीडिएटरी सब्जेक्ट है, जिसमें अगर आपके 150 नंबर आ गए, 160 नंबर आ गए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 110% पक्का है। इसलिए इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी ढिलाई से नहीं पढ़ना है। यहां पे देखिए बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। जो भी आप लोगों के पास नोट्स हैं आपको उससे पढ़ना है। अगर आप हमारे विक्ट्री बैच में एनरोल्ड हैं तो हम लोग बेटा बहुत सारे सवाल करते हैं, हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, तो नोट से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं। प्रैक्टिस आप लोग कहां करेंगे बेटा, महा प्रैक्टिस कॉम्बो है, और उसकी भी बेटा प्राइस ड्रॉप हो गई है। इनफैक्ट अभी बेटा इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, आजादी महोत्सव चल रहा है, मिनिमम प्राइजेस आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, महा प्रैक्टिस कॉम्बो, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। बहुत मिनिमम पे हम लोग बेटा जा चुके हैं अब। ठीक है,
महा प्रैक्टिस कॉम्बो, जिसमें आप लोगों को 20,000 सवाल मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये लगता है कि सर मेरे से तो न्यूमेरिकल होते ही नहीं है, तो पहले बेटा इजी लेवल के करिए, जो लेवल 1 होता है वो करेंगे, फिर आप लोग धीरे 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 बेटा मॉडरेट लेवल तक जाएंगे, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो भी गलतियां करेंगे तो उसमें बेटा मिस्टेक नोटबुक में अपडेट करेंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री की बात है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% बेटा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आती है, तो एनसीईआरटी 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 ही हम लोगों को पढ़नी है। उसके बाद बेटा जो नोट्स हैं वो भी एनसीईआरटी में ही बनाइए। अगर आप लोग मेरे बैच के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने बी ब्लॉक स्टार्ट करा है, और नोट्स हम लोग बेटा एनसीईआरटी में ही बना रहे हैं, क्योंकि सिंगल सोर्स हो जाता है। फिर ऐसा नहीं होता कि यार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है फिर अलग से आप लोग नोट्स की कॉपी भी पढ़ रहे हो, नहीं, आपको एनसीईआरटी उठानी है, उसी में नोट्स हैं, उसी में हाईलाइट करवा रखा है सारी चीजें, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहीं से पढ़नी है। ठीक है, और एक ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शन की अलग से कॉपी बनाओगे, जिसमें सारे ट्रेंड्स हो गए, रीजनिंग हो गई, एक्सेप्शन हो गए, वो सब लिखोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, सीक्वेंस होता है, कि आप लोग पढ़ाई किस सीक्वेंस में कर रहे हो, और बिंदास नोट से करिए। और एक अच्छा सीक्वेंस क्या है बेटा, जिसको जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है वो आपको फॉलो करना है, उससे बेटा बिल्कुल भी छेड़छानी नहीं करनी है। सबसे पहले आप जीओसी करेंगे, जो आपका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बाद हाइड्रोकार्बन करेंगे, उसके बाद ही क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाएंगे, तभी आपको समझ में आएगी। डायरेक्ट क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा लोगे, नहीं समझ में आएगा। ये बेसिक्स हैं बेटा, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, ये आ गया तो क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको बहुत इजीली आ जाएगी। प्रैक्टिस करिए, सवाल लगाइए इसके, एंड एक अलग से कॉपी बनाइए नेम, रिएक्शन और रिएजेंट की, तो तीनों में कॉपियां बन रही है। इसमें मिस्टेक नोटबुक बन रही है, जो भी न्यूमेरिकल आप लोग कर रहे हो, जो गलतियां कर रहे हो, उसको आप लोग अपडेट करोगे। इसमें ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शन, रीजनिंग, ये सारी चीजें करोगे, और इसमें नेम, रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, मैं आप लोगों के सामने प्रॉपर एक लिस्ट ले आया हूं कि लगभग लगभग आप लोग कितने सवाल यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी हो गया, जनरल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स, ये आप लोगों का 3 से 4 सवाल यहाँ पे हो गए। हाइड्रोकार्बन से हो गए, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, है ना, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जिसको हम लोग ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में याद रखिएगा पेपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कि यार मोल से भी 2 सवाल आ जाएंगे, एटॉमिक से भी 2 सवाल आ जाएंगे, सोल्यूशन से भी 2 सवाल आ जाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स से 2 से 3 सवाल आ जाएंगे, इलेक्ट्रो से 2 से 3 सवाल आ जाएंगे। इसी तरीके से आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, है ना, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग 3 से 4 सवाल, कोऑर्डिनेशन 2 से 3 सवाल, डी एंड एफ ब्लॉक एक छोटा चैप्टर है, लेकिन जब से आपकी एनसीईआरटी रैशनलाइज्ड हुई है, जब से सिलेबस कंप्लीट कम हुआ है, तो पी ब्लॉक का वेटेज बेटा कम हो गया। पी ब्लॉक बेटा 1 से 2 क्वेश्चन पे पहुंच गया, लेकिन डी ब्लॉक का इंक्रीज हो गया, 3 से 4 सवाल आप लोग यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां देखेंगे बेटा फिजिकल केमिस्ट्री इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर चैप्टर से 1 2 3 सवाल आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आप लोग का जीओसी और जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीएनएफ ब्लॉक, बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक हाई वेटेज चैप्टर्स है। ठीक है, आपको बेटा हमारे साथ पढ़ना है, आजादी महोत्सव चल रहा है। यहाँ पे देखिए बेटा, महा प्रैक्टिस कॉम्बो को एकदम मिनिमम पे ले गए, इसकी प्राइस बेटा 4,000 रुपए थी, इसका 3300 में आप लोगों को मिल रहा है 20,000 सवाल। इसी में बेटा एनबीटीएस है, इसी में लेवल अप किताबें हैं, इसी में बेटा असर्शन रीजनिंग, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, एनसीईआरटी की कनेक्ट 6 किताबें, सारी किताबें आप लोगों को बेटा इसमें दे दी हैं। लगभग 21-22 किताबें आप लोगों को घर पे डिलीवर होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बेटा आजादी महोत्सव में क्या चल रहा है, आप लोग बेटा कोई सा भी प्रोडक्ट लो, आप लोग विक्ट्री बैच लेते हो, एनबीटीएस लेते हो, महा प्रैक्टिस कॉम्बो लेते हो, 1 महा पैक लेते हो, जो भी आप लेते हो उसमें बेटा फ्री लेवल अप बुक्स आपके घर पर डिलीवर होंगी, 2 लेवल अप किताबें, एंड फ्री मेंटोरशिप, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ मेंटोरशिप भी आपको फ्री में मिलेगी पूरे साल भर के। ठीक है, स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो, कुछ भी प्रोडक्ट लोगे आपको ये दोनों चीजें इस बार फ्री में मिलेंगी। ये ऑफर बेटा सिर्फ और सिर्फ 17 अगस्त तक वैलिड है। स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो, ये नंबर है, कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सारे लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। जो स्टार्टिंग वाली स्लाइड थी प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको एक सीरियस एस्पिरेंट बनना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। ऑफर बेटा 17 अगस्त तक वैलिड है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।